नमस्कार साथियों, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर 2020 की संपूर्ण है वो अति महत्वपूर्ण पर्सन है, वो मैं इस क्लास में आपको डिस्कस करूँगा। जनवरी से दिसंबर तक के ऑल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वर्ष 2020 की, इसमें हम डिटेल से यहाँ चर्चा करेंगे। आइए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने की ओर अग्रसित हो रहा है, तो वो हो रहा है दादिया गांव। तो दादिया गांव है वो जैविक खेती के लिए है वो अग्रसित हो रहा है, यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए है वो ये गांव है वो दादिया। ये आता है जयपुर में दोस्तों। कहाँ आता है? जयपुर का सटा गांव है दादिया, जो जैविक खेती के लिए है वो अग्रसित हो रहा है। और नेक्स्ट हमारा आएगा, उड़द की उन्नत फसल के उत्पादन के लिए, उड़द की उन्नत फसल के उत्पादन के लिए राजस्थान के किस किसान को है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वो नाम आता है, किसान का नाम आता है दोस्तों प्रकाश फनाथ। किसका नाम, क्या नाम आता है दोस्तों? प्रकाश फनाथ। और प्रधानमंत्री जी ने है वो किसानों को उन्नत उड़द की फसल को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर है वो किसानों को है वो सम्मानित किया जाता है, जिसे है वो इसे इससे उत्पादन में प्रोत्साहन मिले और किसानों को है वो इस चीजों में है वो बढ़ावा मिले। तो ये चीजें हैं उड़द फसल की बढ़ावा देने के लिए है वो उड़द फसल की बढ़ावा देने के लिए है वो इनका है वो सम्मानित है वो किसानों को किया गया है। और नेक्स्ट हमारा आएगा दोस्तों, राजस्थान की कृषि क्षेत्र सुविधा के लिए कौन सा ऐप है वो लॉन्च किया जाएगा, कौन किया गया है? वो राजस्थान सरकार ने राजस्थान किसान साथी ऐप है वो राजस्थान सरकार किसानों के सहयोग के लिए, इसमें है वो किसान राजस्थान किसान साथी ऐप में है वो किसानों को फसलों के बारे में जानकारी मिलेगी। फसलों के बारे में है वो जानकारी उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? किसान साथी ऐप में किसानों को है वो फसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना और कृषि के बारे में है वो जानकारी है वो इसमें उपलब्ध की जाएगी। और नेक्स्ट हमारा आएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो नाम आता है जैसलमेर, और जैसलमेर में स्थान आता है नौक। कौन सा स्थान आता है दोस्तों? नौक, जहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा सोलर पार्क है वो लगाया जा रहा है। और नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो जो जो भी दिवस है महत्वपूर्ण, उसमें राजस्थान का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की अगर बात करें तो ये 29 जनवरी को है वो मनाया जाता है। बच्चों और शिशुओं को टीकाकरण को है वो बढ़ावा देने के लिए है वो ये दिवस उनके उपलक्ष्य में है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। और टीबी जैसी बीमारियों को लोगों में जागरूक करने के लिए, टीबी जैसी जो बीमारियों के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए है वो ये दिवस है वो मनाया जाता है। तो ये कुष्ठ रोग कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछे तो ये 30 जनवरी को है वो मनाया जाता है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों, देश के किस राज्य में गणतंत्र दिवस में सरकारी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना है वो अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो राज्य आता है दोस्तों राजस्थान है वो। राजस्थान में प्रस्तावना है वो पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान में है वो दोस्तों सरकारी स्कूलों में प्रस्तावना है वो। और प्रस्तावना की अगर बात करें तो ये संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान का अभिन्न अभिन्न अंग है। और ये किसमें कहा गया दोस्तों? केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि ये जो चीजें हैं, ये प्रस्तावना है वो संविधान का है वो अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आएगा, यूसीआईएल ने राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम भंडार की है वो खोज शुरू कर दी है? तो राजस्थान का स्थान आता है वो सीकर, जहां पर है वो यूरेनियम 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 कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया कंपनी है वो राजस्थान में यूरेनियम के भंडार की खोज
की है वो की है सीकर में। अगर आपसे पूछे कि यूरेनियम का उत्पादन का अग्रणी राज्य की अगर बात करें तो वो आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। यूरेनियम का अग्रणी उत्पादन अग्रणी राज्य है तो वो आता है आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत की पहली बार पानी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? तो वो दोस्तों आएगा हुगली नदी। कौन सी नदी आएगी दोस्तों? हुगली नदी। और ये हुगली नदी है वो पश्चिमी बंगाल की नदी है, पश्चिमी बंगाल की नदी है। और ये कोलकाता में है वो ये बनाया जा रहा है, कोलकाता में है वो ये सुरंग है वो हुगली नदी के नीचे से मेट्रो ट्रेन के लिए वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन सेवा अभियान की शुरुआत कहाँ से की? तो जन सेवा की अगर बात करें तो ये मुख्यमंत्री जी ने जयपुर से है वो जन सेवा अभियान की शुरुआत की। और इनका उद्देश्य है जन सेवा की अगर बात करें तो ये आता है दोस्तों कृषि व जनता की जो सेवाएं हैं इनके है वो इन जन सेवा अभियान में है वो प्रशासन गांवों के संघ है वो इसके अंदर ही आता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा आता है अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुगंधा योजना का शुभारंभ है वो किस जिले से किया गया? तो वो मरुगंधा की अगर बात करें तो ये जैसलमेर से किया गया। और मरुगंधा है वो ऊंट पालकों के लिए रोजगार देना इनका उद्देश्य है। मरुगंधा योजना ऊंट पालकों है, जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंट है और इस ऊंट में है ऊंटों में है वो रोजगार, जो ऊंट पालक होते हैं उसको रोजगार देने के लिए है वो जैसलमेर में ये योजना है वो संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हमारा विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये शौचालय दिवस 19 नवंबर को है वो विश्व शौचालय दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आएगा 16वां प्रवासी भारतीय दिवस। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। और ये क्यों किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी है वो दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटते हैं तो इस उपलक्ष्य में है वो मनाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, यूएनए ने किस सदस्य की सबसे लोकप्रिय किशोरी घोषित किया है? तो मलाला यूसुफजई ने है वो सबसे लोकप्रिय किशोरी है वो घोषित किया गया है। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ कहाँ की है तो ये है पाकिस्तान की है। और इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली भी है। कौन है? मलाला यूसुफजई। ये कहाँ की है? पाकिस्तान की। और इसे नोबेल पुरस्कार भी है वो मिला है। नेक्स्ट आता है हमारा, राज्य में एसीबी भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है वो जारी किया गया है? तो वो आता है दोस्तों 1064 1064 है वो एसीबी, यानी एसीबी का मतलब होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। और जो भी आपसे रिश्वत मांगते हैं तो आप इस कॉल पर 1064 पर कॉल करके आप बता सकते हैं, जो कि एसीबी पर शिकायत या दर्ज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा सुविधा युक्त न्यायालय भवन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सौर ऊर्जा से न्यायालय है वो चित्तौड़गढ़ में है वो स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में, जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिले में विज्ञान केंद्र खोलने की है वो बात कही है? तो वो है बीकानेर में है तो दोस्तों विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, बीकानेर में विज्ञान केंद्र है वो खोला जाएगा। और नेक्स्ट अगर बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर ऊन प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पर खुला है, ऊन प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पर खुला है। और नेक्स्ट हमारा आएगा, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जनवरी को है वो थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना की अगर बात करें तो वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 अक्टूबर को। और अगर आपसे पूछे कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जल सेना की अगर बात करें तो वो मनाया जाता है दोस्तों, जल सेना दिवस की अगर बात करें तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को है वो दोस्तों मनाया जाता है। और नेक्स्ट आता है, पर्यावरण संरक्षण अमृता देवी की स्मृति में शहीद स्मारक है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों खेजड़ली कहाँ आता है दोस्तों? जोधपुर में। और ये घटना होती है उस समय जोधपुर का शासक होता है दोस्तों अभय सिंह। कौन होता है दोस्तों? अभय सिंह। और अभय सिंह है वो 363 या 600 सॉरी 363 लोगों का यहाँ बलिदान होता है, 363 लोगों का यहाँ बलिदान होता है।
और नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में भारत की दूसरी भूकंप अभियांत्रिक लैब कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो वो की जा रही है जयपुर में। भूकंप अभियांत्रिक लैब कहाँ पर स्थापित की जा रही है दोस्तों, जयपुर में है। और आपको पूछे कि भूकंप नापने की इकाई कौन सी है, तो वो आती है रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल, जिसे है वो भूकंप मापने की स्केल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 फरवरी को है वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में है वो हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। और ये देव आपको पूछ ले कि क्यों मनाया जाता है, तो एक आता है रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, और इन रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में है वो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आता है राजस्थान में भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड है वो कब से लागू हो जाएंगे, तो ये 1 अप्रैल 2020 से भामाशाह कार्ड की जगह है वो जन आधार कार्ड अप्लाई होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि जब जो भामाशाह कार्ड है इनकी जगह अब जन आधार कार्ड के रूप में है वो काम आएगा। नेक्स्ट बात करें भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये महिलाओं के सम्मान के उपलक्ष्य में है वो मनाया जाता है, महिलाओं के सम्मान के लिए है वो ये मनाया जाता है, महिलाओं के सम्मान के लिए वो मनाया जाता है। और नेक्स्ट बात करें विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी। जो भी दिवस है इंपॉर्टेंट वो मैं इस पीपीटी में लेके आया हूँ, जो भी विश्व रेडियो दिवस है, विश्व महिला दिवस है, राष्ट्रीय महिला है, इस सारी की सारी है वो इस मेनू में इनबिल्ड है। और नेक्स्ट बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद स्थित मोटेरा स्टेडियम में हिस्सा लिया, तो इस कार्यक्रम का नाम क्या है, तो वो नाम आता है दोस्तों नमस्ते ट्रंप। क्या नाम आता है दोस्तों, नमस्ते ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप है वो इस स्टेडियम आए, इस स्टेडियम का नाम क्या है वर्तमान में, तो इसका नाम है मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा नाम आता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो नाम आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये की जाएगी दो ओसिया जोधपुर में। और बजट 2021-22 बजट 21-22 में ये घोषणा की जाएगी कि मदर और चाइल्ड केयर सेंटर है वो ओसिया में स्थापित किया जाएगा। तो इसमें ये घोषणा होती है कि यहाँ मदर और ये है वो शिशुओं की देखभाल के लिए, शिशुओं और देखभाल के लिए हो इसका स्थापना है वो की जाएगी। नेक्स्ट बात करें विष्णुई समाज का प्रमुख धार्मिक स्थल जहाँ फागुन अमावस को है वो मेला भरता है, तो वो भरता है मुकाम कहाँ था दोस्तों, नेक्स्ट मुकाम कहाँ था दोस्तों, बीकानेर। और नेक्स्ट हम बात करेंगे विष्णुई समाज के जो संस्थापक हैं, तो वो आते हैं गुरु जम्बेश्वर। कौन आते हैं, गुरु जम्बेश्वर आते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों शिशु की देखभाल हेतु राजस्थान में कौन सी योजना है वो चलाई जा रही है, तो वो चलाई जा रही है नवजात सुरक्षा योजना। इसमें है वो शिशु की देखभाल व उपचार है वो निःशुल्क किया जाएगा, उपचार है वो निःशुल्क किया जाएगा। तो इस योजना में है राजस्थान द्वारा संचालित है नवजात शिशु योजना, जो कि शिशु की देखभाल और जो भी ट्रीटमेंट होते वो है वो फ्री होंगे। और नेक्स्ट अगर विश्व दलन दिवस को कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। विश्व दलन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 10 फरवरी को है वो मनाया जाता है। राजस्थान में राज्य पक्षी जिसका वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल है, वैश्विक सूची के संरक्षण में है वो शामिल किया जाएगा, तो ये आता है राज्य पक्षी, राज्य का राजस्थान का राज्य पक्षी कौन आता है, गोडावण। और ये राज्य पक्षी कब घोषित किया जाता है, ये किया जाता है 1981 में। इसे बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के रूप में है वो जाना जाता है। अगर बात करें इसकी शरण स्थली की बात करें, तो ये आता है सेवन घास। कौन सा आता है दोस्तों, सेवन घास। और इसे कहते हैं गोडावण की शरण स्थली के रूप में है वो जाना जाता है। नेक्स्ट आइए राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जयपुर में। और यहाँ पर सभी प्रकार के मसाले उपलब्ध किए जाएंगे, सभी प्रकार के मसाले है वो उपलब्ध होंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा बाड़मेर की रूमा दवे द्वारा किस देश में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्रफ्ट प्रयोगशाला का आयोजन किया गया है, तो अमेरिका में है वो ये स्थित है। कौन सी दोस्तों, हार्वर्ड विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। और ये दोस्तों है वो अमेरिका में है। और राजस्थान की बाड़मेर की रूमा देवी है वहां पर
क्रॉप कार्यशाला है वो वहां पर स्टार्ट करेगी, वहां अमेरिका जाकर है वो क्रॉप है वो स्टार्ट करेगी। और बाड़मेर की ये आती है रूमा देवी। और नेक्स्ट आता है राजस्थान में गुरु गोलवलकर योजना को किस नाम से चलाया जाएगा। गुरु गोलवलकर योजना ये है वो महात्मा गांधी है वो महात्मा गांधी योजना के नाम से है वो चलाया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है तो इसमें है गुरु गोलवलकर योजना और महात्मा गांधी। अगर पूछे कि इसका क्या उद्देश्य आता है तो ये आता है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना। क्या उद्देश्य आता है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में है रोजगार का है वो सर्जन करना। नेक्स्ट आता है किसी अपराध के परिणाम स्वरूप हानि पहुंचाने पर, किसी अपराध के परिणाम स्वरूप हानि पहुंचाने पर सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो ये चलाई जा रही है पीड़ित प्रतिकार योजना। पीड़ितों के प्रति अपराध के परिणाम स्वरूप हानि जो पहुंचती है उसके प्रति ये योजना चलाई जा रही है राजस्थान में, जिनका नाम आता है पीड़ित प्रतिकार योजना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोरिया की कंपनी राजस्थान में एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्ट प्लांट है वो किस जिले में स्थापित की जा रही है। तो वो जिला आता है दोस्तों जोधपुर। हमारे माननीय सीएम अशोक गहलोत जी ने ये मंजूरी दी है कि यहाँ पर आप एलोवेरा जेल एंड प्रोडक्ट लगाएं। तो ये कंपनी है वो कहाँ की है दोस्तों, अगर पूछे आपसे कहाँ की है तो कोरिया की कंपनी है। एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्ट है जो है वो यहाँ पर उत्पादन है वो करेगी। और नेक्स्ट आता है किस राज्य में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है मुक्ति कारवा है वो किस राज्य में चलाया जा रहा है, तो राजस्थान में है वो चलाया जा रहा है। और मानव तस्कर की अगर बात करें तो आईपीसी धारा 370 के अंदर आती है। कहाँ आती है, कितने कहाँ में आती है, राजस्थान तस्करी है वो 370 में आती है। और ये धारा कौन सी है, आईपीसी धारा, इंडियन पेनल कोड। और नेक्स्ट बात करें इसमें है वो बाल श्रम व मानव तस्करी की रोकथाम के लिए है वो ये योजना चलाई जा रही है जो है मुक्ति कारवा के नाम से जानी जाती हैं। और नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस जिले में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत हुई है। और ये आता है दोस्तों कोटा में। कोटा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा यहाँ शुरुआत की जाती है। ओम बिरला द्वारा है वो कोटा में सुपोषित मां अभियान के रूप में है वो स्टार्ट की जाती हैं। और इसमें है वो गर्भवती महिलाओं की देखभाल होगी। और नेक्स्ट आता है मेरकॉम इंडिया संस्था ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ है वो कौन सा घोषित किया है, वो किया है बड़ला। और ये आता है जोधपुर में। और ये है वो विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो घोषित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट के रूप में ये घोषित किया गया है। और ये पूरा का पूरा है वो 5700 हेक्टेयर में फैला है। 5700 हेक्टेयर में वो फैला है। और नेक्स्ट आता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को है वो पूरे वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है विश्व तपेदिक दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 मार्च को है वो विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व गोरैया दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। और गोरैया और मानव के बीच मित्रता के रूप उपलक्ष्य में है वो मनाया जाता है। गोरैया व मानव इन दोनों के प्रति है वो मित्रता के रूप में है वो मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात की हमने पीछे 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला है वो सौराष्ट्र है। कौन सा है, सौराष्ट्र। और ये एक भारतीय घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, भारतीय क्रिकेट प्रतियोगिता आती हैं। कौन सी आती है दोस्तों, भारतीय घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता। जो रणजी ट्रॉफी का खिताब है वो सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने है वो जीता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य में आयु व सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो राज्य आता है दोस्तों राजस्थान। और इसमें अगर बात करें आयु और सेहत साथी ऐप में है वो कोरोना के बारे में
कोरोना के बारे में जो भी जानकारी है वो डॉक्टरों से परामर्श और निःशुल्क है वो दवाइयां आप इस ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसमें है वो राजस्थान में ये संचालित की जा रही हैं। आयु एवं सेहत साथी ऐप यहाँ राजस्थान में जो कोरोना के लिए जो भी है डॉक्टर से परामर्श और दवाइयां इस ऐप से है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है राजस्थान में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये अब मनाया गया, अब 22 अप्रैल को है वो मनाया गया। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया दोस्तों, 22 अप्रैल को है वो मनाया गया। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। नेक्स्ट दोस्तों आता है राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव जिन्हें भारतीय तीरंदाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया, तो वो आता है के जांदम। कौन आता है, के जांदम। तीरंदाजी संघ के महासचिव के रूप में है वो ये चुना गया है, जेके जांदम को। और नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा देश के किस विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम की स्थापना की गई है, और राजस्थान में ये डिजिटल म्यूजियम की स्थापना की गई है और राजस्थान के जयपुर जिले में। और यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा फिल्मों का स्टोरेज किया जाएगा। 1000 से ज्यादा जो फिल्म है और इन फिल्मों का यहाँ स्टोरेज किया जाएगा, जिसे हम डिजिटल म्यूजियम के रूप में जानते हैं। और नेक्स्ट आएगा विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका लक्ष्य रहता है मलेरिया रोकथाम, मलेरिया मुक्त भारत या मलेरिया के रोकथाम का इसका लक्ष्य रहता है। और नेक्स्ट बात करें राजस्थान पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान पुलिस दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है। और नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस शहरों में दो दो नगर निगम की स्थापना की जा रही है। दो दो स्थापना की है वो अधिसूचना, जो विज्ञापन है वो जारी किया जा चुका है, तो ये है जयपुर, जोधपुर और नेक्स्ट आता है कोटा। इसमें अब दो दो नगर निगम है वो स्थापित किए जाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन, इसकी शुरुआत है कब से स्टार्ट की जाती है, तो ये 16 सितंबर 2019 को है वो इसकी है वो योजना स्टार्ट की जाती है। और इसमें है वो मातृत्व जो गर्भवती महिला है और सुरक्षित मातृत्व गर्भवती महिलाओं का समय समय पर ट्रीटमेंट है, इसके अंदर है वो इस योजना के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क है वो किस जिले में स्थापित होगा, तो ये होगा अजमेर में। अजमेर की जगह की अगर बात करें तो यह आता है किशनगढ़ में। कहाँ गया दोस्तों, किशनगढ़ में है वो सबसे पहला मेगा फूड पार्क के रूप में है वो किशनगढ़ अजमेर में है वो स्थापित होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान के इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। कौन सी योजना आती है दोस्तों, राजस्थान महिला शक्ति निधि योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत कब होती है, तो 18 दिसंबर 2019 को है वो इसकी शुरुआत होती है। और यहाँ अगर बात करें तो 1 लाख से लेके 5 लाख का ऋण उपलब्ध कराना, 5 लाख का ऋण है वो उपलब्ध कराना इसका इस योजना के अंतर्गत है वो 1 लाख से 5 लाख तक महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना है वो बनाई गई है। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों, 18 दिसंबर 2019 को है वो इसकी ये राजस्थान में है वो लागू होती है। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 मई को। यानी परिवार दिवस की अगर बात करें तो ये 15 दिवस को हर वर्ष ये परिवार के रूप में है वो मनाई जाती है। और नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 को किस अधिनियम का स्थान लिया है, तो ये 1957 का अध्यादेश है वो लिया गया। 1957 है वो राजस्थान महामारी अध्यादेश पहले 1957 था, अब 2020 के रूप में है वो स्थानांतरित हो गया। और नेक्स्ट आता हमारा दोस्तों बालिकाओं के लिए चलाई जा रही चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो योजना है वो उदयपुर से है वो संचालित की जा रही है। चुप्पी तोड़ो और खुलकर बात करो, इसमें है वो बालिकाओं की जो महामारी के प्रति जागरूक होना है वो, इसके लिए चुप्पी तोड़ो और खुलकर बात करो योजना है वो चलाई जा रही है। नेक्स्ट बात करें है मुझको ये विश्वास मैं भी छू सकती हूँ आकाश, ये है वो थीम राजस्थान के किस राज्य स्तरीय समारोह का शीर्षक रही, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो है मुझे विश्वास मैं भी छू सकती हूँ विश्वास, ये थीम है राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में है वो रखी गई। और नेक्स्ट आता है वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो 8 मई को है वो मनाया जाता है। और ये दोस्तों हेनरी डेरेजियो के जन्म दिवस के है वो इसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में है वो
मनाया जाता है और इसे रेड क्रॉस दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है। और नेक्स्ट आता है विश्व मधुमक्खी दिवस है वो। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। और मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं एपी कल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? एपी कल्चर। और ये दिवस की अगर बात करें तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को है वो मनाया जाएगा। और नेक्स्ट बात करें, प्रदेश का पहला सोलर सिस्टम इंस्टॉल और कनेक्ट करने का प्रशिक्षण है वो केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा बीकानेर में। इसमें होगा दोस्तों सौर सिस्टम है, सोलर सोलर प्लेटें हैं, इसको कनेक्ट और इंस्टॉल करना है, यानी पूरा का पूरा इंस्टॉल और कनेक्ट करने की है वो इसका प्रशिक्षण है वो इसमें दिया जाएगा। तो ये है वो बीकानेर में खुल चुकी है। और नेक्स्ट बात करें, आधा गिलास और आधा पानी का संबंध किस जिले से है? आधा गिलास पानी अभियान। और इसमें है वो संबंध आता है भीलवाड़ा का। इसमें दोस्तों जब मेहमान आते हैं आपके तो इसमें आधा गिलास पानी दिया जाता है, आधा गिलास पानी है वो दिया जाएगा। और अगर आवश्यकता होगी तो वो बाद में स्वयं और ले सकेगा, इसमें और स्वयं लेगा, जिसमें है वो पानी की बचत होगी। और इसका मेन उद्देश्य है पानी की बचत। इसका मेन उद्देश्य क्या आता है? पानी की बचत। पानी की बचत है वो आधा आधा गिलास पानी अभियान है वो इस योजना के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट आएगा विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? पर्यावरण की बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है। और पर्यावरण के प्रति है वो लोगों को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान का पहला कोचिंग हब। कोचिंग हब वो किस जिले में स्थापित होगा? तो ये होगा जयपुर में दोस्तों। जयपुर में है वो कोचिंग हब, जहां पर कोचिंग एक स्थान पर आ सकेगी, जहां पे एक स्थान पर है वो कोचिंग आ सकेगी। और ये स्थापित कहाँ होगा दोस्तों? जयपुर में। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में बनेगा? तो राजस्थान का जयपुर जिले में चौप स्थान आता है, चौप। और दिल्ली आगरा हाईवे पर है वो ये बनेगा। जयपुर में है वो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अगर नेक्स्ट बार है दुनिया का तीसरा, तो पहला कौन सा आता है? तो ये आता है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इनका पहला नाम था मोटेरा स्टेडियम, जहां यह एक प्रोग्राम होता है जिनका नाम आता है नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप यहाँ प्रोग्राम होता है। और नेक्स्ट आता है राजस्थान का न्यूमोकोनियोसिस पर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। और इसका संबंध शरीर के किस अंग से आता है? तो इसमें है वो फेफड़े है वो खराब होते हैं। इस रोग से कौन सा अंग खराब होता है दोस्तों? फेफड़े है वो खराब होता है। और इसमें राजस्थान पहले नंबर पर आता है जिसमें ये पहली बार नीति बनाता है। किसमें दोस्तों? नीमोकोसिस में है वो ये पहला राजस्थान का पहला राज्य बनता है जो नीति बनाता है। और नेक्स्ट आता है देश का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? तो ऊंट संरक्षण की बात करें तो यह आता है सिरोही में। और नेक्स्ट आता है दोस्तों ये ऊंट संरक्षण केंद्र है वो सिरोही में है वो संचालित किया जा रहा है। और नेक्स्ट अगर बात करें विश्व में टॉप टूरिस्ट शहरों की लिस्ट में, टॉप टूरिस्ट शहरों की लिस्ट में एकमात्र शहर शामिल होता है और वो आता है जोधपुर। कौन सा होता है दोस्तों? जोधपुर। जोधपुर है वो टॉप टूरिस्ट की लिस्ट में 1 नंबर पर आता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, राजस्थान की प्रथम बकरी डेयरी की स्थापना किस जिले में की गई है? तो वो आता है उदयपुर में। बकरी डेयरी की अगर बात करें, प्रथम बकरी डेयरी और इसकी स्थापना की गई है उदयपुर में। नेक्स्ट आएगा दोस्तों, नेशनल गेम के महज हिस्सा लेने पर नौकरी देने वाला राज्य का है वो देश का पहला राज्य वो है राजस्थान। आप जो भी नेशनल गेम्स में आप हिस्सा भी लेगो तो इसमें है आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, जो कि राजस्थान में है वो ये है वो नौकरी देने पर महज हिस्सा लेने पर महज नौकरी दी जाएगी। और नेक्स्ट अगर बात करें, कोरिया की कंपनी केबीएम द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर एलोवेरा जेल और जूस प्रोडक्ट की कंपनी है वो लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी जोधपुर में है वो ये कंपनी की स्थापना होगी। और ये है एलोवेरा जेल और जूस प्रोडक्ट है वो यहाँ पे उत्पादन होगा। देश का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जैसलमेर में। टेक्सटाइल पार्क है वो देश का पहला जैसलमेर में है वो स्थापित किया जा रहा है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य हो किस तालाब में बनाने की योजना है? किस तालाब में है वो बनाने की योजना है? तो ये आता है बड़ी तालाब, ये आता है उदयपुर में। कहाँ आता है दोस्तों? उदयपुर में। और यहाँ पर मत्स्य अभ्यारण्य बनाने की है वो योजना चलाई जा रही है। और राजस्थान की पहली पॉलीथीन मुक्त पंचायत की अगर बात करें तो ये आती है मोटरस। कहाँ कौन सी आती है दोस्तों? मोटरस, जो पहली पॉलीथीन मुक्त पंचायत है वो बनी है।
और ये मोटर्स की अगर बात करें तो ये आते हैं भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में है वो स्थित हैं, जो कि ग्राम पंचायत है वो पहली पॉलीथीन मुक्त पंचायत बनी है। और नेक्स्ट आता है देश का पहला हाथी गांव राजस्थान के किस जिला में स्थापित है? तो ये है जयपुर में। यहाँ पर पर्यटन आते हैं हाथी पे घूमने के लिए। पर्यटन हाथी पर सवारी करने के लिए आते हैं और ये हाथी गांव बनता है जयपुर। देश का पहला हाथी गांव है वो जयपुर है वो बनता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में सोलर पार्क लगाने के लिए किस संस्था ने प्रस्तावना की मंजूरी दी है? तो ये आता है गौतम अडानी ग्रुप। और अडानी ग्रुप का संस्थापक की अगर बात करें तो कौन है दोस्तों? गौतम अडानी है वो इस अडानी ग्रुप का संस्थापक आता है। और नेक्स्ट आता है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के निर्माण की घोषणा की है? तो ये आता है बीकानेर में। और यहाँ पर औषधीय पौधे है वो लगाए जाएंगे। औषधीय पौधे लगाने को या इस योजना में है वो बढ़ावा दिया जाएगा। औषधीय पौधे बोर्ड है वो इस औषधीय पौधे को ज्यादा लगाने का है वो काम करेगी। नेक्स्ट आएगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां है वो अगस्त 2018 में प्रदेश के किन किन पवित्र स्थलों में है वो विसर्जित की गई है? तो ये आता है तीर्थराज पुष्कर, फिर अजमेर, बाणेश्वर धाम बांसवाड़ा, चंबल नदी और कोटा में है वो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां है वो विसर्जित की गई। तो इन जगह पे है वो अटल बिहारी पीएम पूर्व प्रधानमंत्री है वो इसकी अस्थियां है वो यहाँ पर प्रवाहित की गई। नेक्स्ट आएगा फ्रांस में राफेल उड़ाकर लाए गए विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से आता है? तो वो आता है जालोर से। कहाँ आता है? जालोर से। और राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला की अगर बात करें राफेल उड़ाने वाली तो वह आती है शिवांगी सिंह जो राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला है। और नेक्स्ट बात करें 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी का विधानसभा क्षेत्र है तो ये आता है नाथ द्वारा। कौन सा आता है? नाथ द्वारा। विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी का जो क्षेत्र है वो आता है नाथ द्वारा। और नेक्स्ट आता है राजस्थान के कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो वो बनाए गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। किसको बनाया गया दोस्तों? गोविंद सिंह डोटासरा। पहले इसके पास पद होता है शिक्षा मंत्री। कौन सा था? शिक्षा विभाग है। इस शिक्षा विभाग के ये मंत्री हुआ करते थे। अब इसका पास कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है। और राजस्थान में प्रथम प्लाज्मा बैंक की स्थापना है वो किस जिले में की जाएगी? तो वो की जाएगी जयपुर में। और जयपुर में है सवाई मानसिंह अस्पताल में है वो इसकी स्थापना है वो की जाएगी। सवाई मानसिंह अस्पताल में है वो पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना है वो की जाएगी। अगर बात करें दूसरा प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जोधपुर में है वो की जाएगी। कहाँ की जाएगी दोस्तों? पहला तो जयपुर में स्वयं मानसिक अस्पताल में, दूसरा है वो जोधपुर में इसकी बैंक की स्थापना है वो की जाएगी। और नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। बाघों का संरक्षण के लिए हर वर्ष है वो 29 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय है वो बाघ दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस जिले में सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर है वो पार्क है वो विकसित किया जाएगा? तो सर्वाधिक तापमान है वो जैसलमेर में है वो ये अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना है वो की जाएगी। अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। चलिए राजस्थान के किस जिले में सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये एनटीपीसी और एक कंपनी है वो मिलकर इसका विकसित है वो किया जा रहा है। और नेक्स्ट आता है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो राजस्थान के किस जिले में है वो बनाया जाएगा? तो ये जयपुर में है वो राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो इसकी स्थापना कहाँ होगी दोस्तों? जयपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा दोस्तों शराबबंदी कराने वाली प्रदेश की तीसरी पंचायत है वो मंडावर। कौन सी बनी दोस्तों? मंडावर। शराबबंदी कराने की प्रदेश की तीसरी है वो मंडावर है वो पूर्णतः यहाँ पर शराब को है वो यहाँ बैन करती हैं। तो ये है फर्स्ट पंचायत आती है मंडावर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने है वो कब की? तो ये की 20 अगस्त 2020 को। और यहाँ पर है वो 8 रुपए की थाली 8 रुपए की है वो थाली उपलब्ध है वो करवाई जाएगी। और 12 रुपए है वो सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। 12 रुपए सरकार द्वारा है वो वहन किया जाएगा। और नेक्स्ट इसकी थीम की अगर बात करें तो कोई भी भूखा न सोए कोई भी भूखा न सोए इसकी है वो
थीम है वो रहेगी। और नेक्स्ट हमारा आता है राजस्थान का पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये है वो चुरू में। चुरू में है वो स्थापित इसकी महिला हॉकी खेलो इंडिया टीम है वो केंद्र वो चुरू में है वो स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट आएगा हमारा राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तीसरा पर्यटन थाना वह कहाँ स्थापित है वो किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जोधपुर में। और टॉप टूरिस्ट लिस्ट की अगर बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है, जोधपुर है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें राजस्थान के किस दिवस को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा है वो की गई है, तो ये आता है 9 अगस्त को है वो सार्वजनिक अवकाश के रूप में है वो राजस्थान में है वो दिवस के रूप में मनाया जाएगा, सार्वजनिक अवकाश दिवस। और ये किसके द्वारा घोषणा की गई है, तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा है वो घोषणा की गई है। नेक्स्ट आता है कुसुम योजना के अंतर्गत किस राजस्थान में राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा पंप सेंटर है वो लगाया जाएगा, तो ये लगाया जाएगा कपड़ियावास में। कहाँ लगाया जाएगा दोस्तों, कपड़ियावास में है वो लगाया जाएगा। और नेक्स्ट आएगा जयपुर एयरपोर्ट के अगले 50 वर्ष तक किस निजी संस्था को के हाथों में है वो दिया गया है, तो ये आएगा अडानी ग्रुप और इसके संस्थापक है गौतम अडानी जी हैं वो इसके संस्थापक हैं। और अगले 50 वर्ष तक है वो ये जयपुर एयरपोर्ट है वो इसके हाथों में है वो रहेगा। और नेक्स्ट आता है राजस्थानी भाषा संकल्प दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा संकल्प दिवस की अगर बात करें तो ये 25 अगस्त को है वो मनाया जाता है। और नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राजस्थान की किस शिक्षिका का चयन हुआ है, तो ये गोमती देवी है वो राजस्थान की रहने वाली गोमती देवी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो चयन किया गया है। और ये पुरस्कार है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा है वो दिया गया है। और नेक्स्ट आएगा भारतीय रेलवे में हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन के रूट में प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किया जाने की परियोजना है वो बनाई जा रही है, तो उदयपुर और जयपुर को हाई स्पीड कॉरिडोर मेट्रो ट्रेन है वो जयपुर और उदयपुर को इस परियोजना में शामिल है वो किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान की किस महाविद्यालय में संविधान पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है, संविधान पार्क यानी जो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है और ये है मंडोर में। जोधपुर में कहा दोस्तों, मंडोर में। और यहाँ पर है वो संविधान पार्क है वो यहाँ पर बनाने की है वो घोषणा की गई है, संविधान पार्क। और ये कहाँ बनेगा दोस्तों, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय और है कहाँ, जोधपुर के मंडोर में। और ये संविधान पार्क के रूप में है वो बनाने का निर्णय लिया गया है। और नेक्स्ट आता है जोधपुर के अल्बर्ट हॉल, जयपुर के अल्बर्ट हॉल में रखी गई मम्मी को कहां से लाया गया है, तो ये लाया गया है मिस्र से है वो लाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सुपर स्पेशलिटी सेंटर का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है, सुपर स्पेशलिटी जहां पर हर चीज का इलाज होगा, और ये किया गया बीकानेर में। केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी की गई, तो ये की गई 25 लाख। कितनी की गई दोस्तों, 25 लाख के है वो बढ़ाकर की गई। और नेक्स्ट अगर बात करें देश में मेरा अस्पताल प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान का कौन सा जिला राज्य के शीर्ष स्थान पे आता है, तो वो आता है बाड़मेर। कौन सा आता है दोस्तों, बाड़मेर। मेरा अस्पताल के रूप में वो शीर्ष स्थान पे राजस्थान का जिला आता है बाड़मेर। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन करने का देश में कौन सा राज्य बना है, वो आता है चौथा। इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन करने में देश का कौन सा राज्य बना है, चौथा बना है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, केंद्र सरकार ने राजस्थान की चंबल नदी के बीहड़ को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना है वो कृषि भूमि बनाने की योजना किस संस्था के वित्तीय सहयोग से करने की घोषणा की गई है, तो ये आता है विश्व बैंक। और नेक्स्ट आपसे पूछा कि विश्व बैंक की स्थापना है वो कब होती है, तो ये होती है जुलाई 1944 को। कब होती है दोस्तों, जुलाई 1944 को। और नेक्स्ट आते हैं JMK रिसर्च एंड एनालिटिकल रिपोर्ट के अनुसार देश में सोलर एनर्जी उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो आता है राजस्थान है वो सोलर एनर्जी में अग्रणी राज्य आता है। सबसे बड़ा आता है बड़ला कहां पर है दोस्तों, जोधपुर में। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य किस तालाब में बनाने की योजना है, तो ये आता है बड़ी तालाब। और ये कहाँ है, उदयपुर में। और यहाँ पर मत्स्य अभ्यारण्य है वो बनाने की योजना है वो बनाई जा रही है।
और नेक्स्ट आया नेशनल गेम्स में महज हिस्सा लेने वाले को नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य है वो राजस्थान है। वो आप नेशनल गेम्स में भाग लोगे तब आपको सरकारी नौकरी है वो दी जाएगी। और नेक्स्ट आता है राजस्थान में न्यू कॉमिक्स की नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य और इसका संबंध है वो फेफड़ों से आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान के प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहां से कहां तक चली जाएगी, तो जयपुर में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। ये कहाँ है? जयपुर। जयपुर में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक है वो इस भूमिगत मेट्रो ट्रेन का संचालन है वो किया जाएगा। और ये 2.12 किलोमीटर है वो भूमिगत मेट्रो ट्रेन है वो शुरुआत है वो यहाँ की जाएगी। और राजस्थान में कितने कस्टम हेयरिंग केंद्र खोलने की है वो घोषणा की जाएगी, तो 100। कस्टम हेयरिंग की बात करें तो किसानों को मशीनें उपलब्ध कराना इनका मेन उद्देश्य क्या है? किसानों को जो मशीनें हैं, जो महंगी मशीनें हैं, जो किसान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसको है वो इस कस्टम हेयरिंग सेंटर में जाकर किसान इसे किराए पर है वो ले सकेंगे। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में वैध स्तर पर बांधों के जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो वो साथ किया है विश्व बैंक। और विश्व बैंक की स्थापना होती है जुलाई 1944। और इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो वंशीगटन कहाँ है? वंशीगटन। और 199 से देश इसमें शामिल होते हैं, 199 देश इसमें शामिल हैं। और नेक्स्ट बात करें देश के प्रथम जैतून रिफाइनरी में लूनकनसन में तेल निकालने का काम शुरू हो गया है, तो वह कहाँ पर है? तो वह है बाड़मेर, बीकानेर में। कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। और बाड़मेर की बात करें तो यहाँ आती है पचपदरा रिफाइनरी है वो ये आती है दोस्तों बाड़मेर में। और जैतून रिफाइनरी की अगर बात करें तो ये प्रथम है वो बीकानेर में आती हैं। और राजस्थान के किस शहर में आधुनिक तकनीकी युक्त दूध प्रसंस्करण केंद्र संयंत्र का शिलान्यास है वो किया गया है, तो वो किया गया है भीलवाड़ा में, जहाँ पर दूध का प्रशिक्षण है वो यहाँ होगा। राजस्थान में है वो भीलवाड़ा में है वो इसका होगा। और नेक्स्ट बात करें हाल ही में राजस्थान के किस दुर्ग में खगोलीय घटना को दिखाने के लिए आधुनिक टेलीस्कोप लगाया जाएगा, तो ये लगाया जाएगा नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कहाँ है दोस्तों? जयपुर में जहाँ ब्रह्मांड की जो घटना होती है, जो ब्रह्मांड की एक्टिविटीज होती हैं, जिसे इसे खगोलीय टेलीस्कोप से है वो देखा जाएगा। और नाहरगढ़ दुर्ग पर है वो ये लगाई गई है। अब नेक्स्ट आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूक फैलाने वाला देश का कौन सा जिला टॉप पर आता है, तो वो आता है दोस्तों नागौर। कौन सा आता है? नागौर। जिसमें है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस जागरूकता फैलाने वाला है वो शीर्ष स्थान पे आता है नागौर। नेक्स्ट आता है राजस्थान के में वर्तमान के कितने स्पाइस पार्क है वो है 2 है। इसमें कितने आते हैं दोस्तों? 2 आते हैं। और नेक्स्ट आता है राजस्थान में वर्तमान में स्टोन पार्क की अगर बात करें तो ये आते हैं 3। कितने आते हैं? 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा राजस्थान में वर्तमान में एग्रो फूड पार्क कितने हैं? एग्रो फूड पार्क की बात करें तो ये आते हैं 4। और राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क और किस क्षेत्र में स्थापित हो गया, तो ये आता है भिवाड़ी कहाँ दोस्तों? अलवर में। अगर आपसे पूछे कि भिवाड़ी राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर के रूप में जानी जाती है, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर के रूप में है वो जानी जाती हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 722 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत इसमें है वो बंजर भूमि, जहाँ बंजर भूमि है उसे उपजाऊ बनाने के लिए, जहाँ पर कुसुम योजना चलाकर वहां पे भूमि को उपजाऊ है वो बनाया जाएगा। और नेक्स्ट आता है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में दूसरा प्लाज्मा बैंक है वो इसका शुभारंभ किया गया है, तो ये आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में दूसरा है वो प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। और ये आता है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने है वो इसका है वो शुभारंभ किया है। नेक्स्ट हमारा आएगा बायोफ्यूल के शोध व विकास हेतु ऑफ एक्सलेंट कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आता है गोगुंदा चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर बायोफ्यूल के शोध और विकास के लिए एक्सीलेंट स्थापित है वो गोगुंदा में इसकी है वो संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट आता है राजस्थान का पहला बॉन्ड बैंक, बॉन्ड यानी हड्डियों का बैंक है वो बनाया जाएगा कोटा में। और यहाँ पर है वो हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए ये बैंक बनाया जाएगा, हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए, हड्डियों को
सुरक्षित है वो रखने के लिए वो ये बैंक बनाया गया है। और ये राजस्थान के किस जिले में है? वो कोटा में है वो बनाया गया है। देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक, और ये भरतपुर में खोला जा रहा है। पहला सामुदायिक मदर मिल्क, जिसमें शिशुओं को, जहां जैसे माता बीमार हो गई तो इसे ये दूध है वो पिलाकर उसका जीवन है वो बचाया जा सकेगा। और नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस स्थान पर देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो ये आता है झालवाड़ा। अगर बात करें जैविक खेती के लिए अग्रसर जिला आता है जयपुर, और यहाँ अनुसंधान खोला जाएगा तो ये खोला जाएगा झालवाड़ा में। और नेक्स्ट अगर बात करें, देश का पहला सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये लगेगा डूंगरपुर में। यहाँ पर सोलर है वो प्लेटें बनाई जाएगी, यहाँ पर है वो इसका विकास है वो किया जाएगा। और नेक्स्ट अगर आता है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, प्रदेश का वह स्थान जहाँ देश का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र विकास है स्थापित किया जाएगा, ये किया गया था बड़ला जोधपुर में। और यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से है वो सोलर प्लांट इंस्टॉल व कनेक्टिविटी है वो सिखाई जाएगी। और देश राजस्थान का पहला मेडिकल पार्क वो बनाया जाएगा नीमराना में है वो सबसे पहला राजस्थान का मेडिकल पार्क है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, देश का पहली बार प्रारंभ ऑलिव ट्यूब जैतून चाय का उत्पादन है वो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा लूण करंसर। यहाँ पर है वो देश की पहली जैतून टी है वो यहाँ पर इसकी उत्पादन के लिए लूण करंसर यहाँ पर उत्पादन है वो इसका किया जा रहा है। और नेक्स्ट आएगा, देश में केंद्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र इसे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र का निर्देशालय बनाया जा रहा है। प्रदेश में केंद्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है वो इसे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान के निर्देशालय के रूप में है वो बनाया जा रहा है, और ये है बीकानेर में। और राज्य का 10वां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्कूल है वो मोखानिया में स्थापित किया जा रहा है। मोखानिया में वो 10वां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो स्थापित किया जा रहा है। और नेक्स्ट आता है, प्रदेश के किस स्थान पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों कोलाना। कहाँ पर दोस्तों? कोलाना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण है वो प्रस्तावित है। ये इंटरनेशनल प्रदेश के किस स्थान पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण की प्रस्तावना है वो कोलाना पर की जा रही है। और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन दोस्तों, प्रदेश के किन स्थानों पर पहली बार चंदन की खेती की शुरुआत की गई है? तो ये आती है पहले के पहले देसुरी घाट। और देसुरी, पाली और उदयपुर और सिरोही में है वो चंदन की खेती के लिए पहली बार यहाँ शुरुआत होती है, जो कि राजस्थान में पहली बार यहाँ शुरुआत होती है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में आरपीएफ। आरपीएफ का मतलब होता है दोस्तों राजस्थान पुलिस रेलवे पुलिस फोर्स का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर की अगर बात करें तो ये खोला जाएगा कोटा में। कहाँ खोला जाएगा? कोटा में, जहां पर आरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है वो कोटा में खोला जाएगा। और सबसे पहला अगर बात करें तो ये कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में। नेक्स्ट बात करें, देश का पहला सौर्य उद्यान जहां पर वीर है, वीरों की यहाँ गाथाएं और यहाँ पर स्मारक के रूप में है वो ये बनेगा। और ये दोरासर में है वो यहाँ पर स्मारक के रूप में है वो बनाया जाएगा। और नेक्स्ट आता है, राजस्थान में पहली बार राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। और राजस्थान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ कानून लाने वाला कौन सा राज्य अग्रणी रहा? तो वो आता है राजस्थान। कौन सा आता है? राजस्थान। और ये रहा दूसरे स्थान पर कौन आता है दोस्तों? राजस्थान। और कृषि के खिलाफ जो कानून लाता है वो आता है राजस्थान, दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट आता है, बायोफ्यूल के शोध के विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंट ये है गोगुंदा चित्तौड़गढ़ में, जहां हमने पीछे इसकी बात कर ली थी। और नेक्स्ट आएगा हमारा, देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलने से संबंधित धारा 377 लागू होने के बाद देश का पहला समलैंगिक विवाह किस जिले में हुआ है? और वो हुआ है जैसलमेर। और सबसे पहले समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला देश की अगर बात करें तो वो आता है नीदरलैंड। कौन सा आता है? नीदरलैंड। और सबसे पहले समलैंगिक विवाह को मान्यता ये देता है नीदरलैंड। और यहाँ राजस्थान के जैसलमेर में भी इस विवाह जिले में हुआ है। और नेक्स्ट बात करें, विश्व के सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी राजस्थान के किस जिले में बन रही है? तो फिल्म लाइब्रेरी की बात करें तो ये जयपुर में है। और यहाँ पर 10,000 से ज्यादा फिल्मों का यहाँ संग्रहण किया जाएगा। ज्यादा फिल्मों का है वो यहाँ संग्रहण किया जाएगा। और जो डिजिटल म्यूजियम के रूप में है वो कहलाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में है वो मनाया जाएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस वो मनाया जाता है 16 नवंबर को। और भारत का पहला चंदन
चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? और ये खोला गया है मैसूर, कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक में। और पहला चंदन संग्रहालय जहाँ है वो चंदन की लकड़ियों का संग्रहण किया जाएगा। और भारतीय नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस जिले में नारी शक्ति बकरी दूध संग्रह केंद्र की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई उदयपुर से होती है। राजस्थान में नारी शक्ति बकरी दूध संग्रहण केंद्र है वो उदयपुर से स्टार्ट होती हैं। और नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल। कौन है? संगीता बेनीवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहां तक चलेगी? ये चलेगी चांदपुर से बड़ी चौपर, और ये है जयपुर में है। और 2.12 किलोमीटर है वो ये मेट्रो चलेगी। और राजस्थान में वन स्टॉप शॉप योजना किसके लिए चलाई जा रही है? तो ये उद्योगों के लिए है वो वन स्टॉप शॉप योजना है वो उद्योगों के लिए वो राजस्थान में चलाई जा रही है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, निर्भय कांड फंड का पूरा इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। जो निर्भय फंड है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करने वाला देश का राज्य बना राजस्थान है वो फर्स्ट स्थान पे आता है। तो ये तो थे 2020 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे हम 2021 के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसे देखना न भूले। धन्यवाद।